बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7th की काउंटडाउन मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 18 की एक्सरसाइज 18A का क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 और 2 प्रीवियस वीडियो में किया और वो लेक्चर अपलोड भी हो चुका। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर वो आपसे क्या कह रहा है, इस चैप्टर का टाइटल है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। मतलब आपने क्वेश्चन में क्या इस क्वेश्चन में भी उसने आपसे डिमांड की है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया में जो चेंज आया उसकी। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 थे उसमें सिंपली वॉल्यूम और सरफेस एरिया पूछा गया था, हमने वो फाइंड आउट करके दे दिया था। ठीक हो गया। इस क्वेश्चन के अंदर वो आपसे ये पूछ रहा है कि एक क्यूब है जिसकी ओरिजिनली लेंथ है 80 सेंटीमीटर इसके एज की। ठीक है, आप उसका वॉल्यूम निकालें, उसके बाद उसके एज की लेंथ में डिक्रीज आ गया 10% का। मतलब ओरिजिनली उसकी लेंथ थी 80 सेंटीमीटर, फिर डिक्रीज कितना आया 10%, तो उसकी लेंथ जो है वो 80 से कम हो गई होगी। अब जो 80 से कम हो गई है क्योंकि वो एज है, एज की ऑल डायमेंशन जो है ना, ऑल उसके एजेस की लेंथ सेम होती है। अब उसके एज की लेंथ में 10% डिक्रीज आ गया। डिक्रीज आने के बाद जो उसकी लेंथ आई उसका वॉल्यूम और सरफेस एरिया निकालें। पहले तो ओरिजिनल लेंथ 80 के हिसाब से निकालेंगे वॉल्यूम भी और सरफेस एरिया भी, फिर उसके बाद जो 10% डिक्रीज आएगा उस डिक्रीज आने के बाद उसका वॉल्यूम कितना रह गया और उसका सरफेस एरिया कितना हो गया वो निकालेंगे। अब जो ओरिजिनल था और जो डिक्रीज आने के बाद था इन दोनों का निकाल लेंगे डिफरेंस के, दोनों में चेंज कितना आया। वो आपसे क्या मांग रहा है कि जब 10% उसकी एज की लेंथ डिक्रीज हो गई तो बताइए कि उसमें चेंज कितना आया। ठीक है, वॉल्यूम में चेंज कितना आया और सरफेस एरिया में चेंज कितना आया, सिर्फ एज की लेंथ में 10% डिक्रीज की वजह से। ये चीज वो कह रहा है। देखिए ये समझने में सुनने में शायद थोड़ी सी मुश्किल चीज लगे, अभी हम इसको स्टार्ट करेंगे। ये बहुत आसान है, बहुत इजी है। ठीक है, आप इसको साथ साथ फॉलो करते जाएंगे तो चीज़ें बहुत आसान होती जाएंगी। चीज़ों को स्किप करके, मैथ्स की वीडियो को मैं बहुत दफ़ा कहता हूँ स्किप करके जंप करके मत देखा करें, क्योंकि जब ये मैथ्स है इसमें हर आगे वाला जो स्टेप है, आगे वाला जो क्वेश्चन है, आगे वाला जो चैप्टर है वो प्रीवियस से लिंक होता है। जब आप चीज़ों को जंप करके स्किप करके देखते हैं तो फिर आपको समझ भी स्किप करने वाला होता है। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो अगर आपके लिए बेनिफिशियल हो तो इसको लाइक भी कीजिएगा और इसको दूसरों के साथ शेयर भी कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में सबसे पहले उसने आपको लेंथ दी है ओरिजिनली, वो है 80 सेंटीमीटर। तो लिखते हैं ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ, इसको L1 का नाम दे दें। ये है 80 सेंटीमीटर, यही है भाई? जी सर यही है। क्लियर? अब ये लेंथ है एज की 80 सेंटीमीटर, इसकी मदद से हम वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं और सरफेस एरिया भी निकाल सकते हैं। सर वॉल्यूम का हमें फॉर्मूला पता है। वॉल्यूम, एक क्यूब का वॉल्यूम कैसे निकलता? L क्यूब। सर ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था ना। अच्छा, ये वॉल्यूम है ओरिजिनली तो इसको नाम दे दें V1 का, L क्यूब। L क्यूब कैसे निकलेगा सर? L की जगह L की वैल्यू पुट कर दें, 80 का क्यूब। ठीक है, ये L क्यूब फार्मूला, वॉल्यूम कैसे निकलता? L क्यूब। और L है क्या इसमें? L1, तो ये इसको L1 का नाम दे दिया। अब 80 का क्यूब निकालना है हमने सर। 80 को पहले 80 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यूब का मतलब क्या होता है? 80 मल्टीप्लाई बाय 80 एंड मल्टीप्लाई बाय 80। इटसेल्फ 80 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 का क्यूब आएगा। अच्छा जी, 80 को 80 से मल्टीप्लाई किया, 0 को 0 से किया तो भी 0, 0 को 8 से किया तो भी 0, क्रॉस का साइन आ गया, 8 0 ज़ा 0, 8 8 ज़ा 64, क्या आया? 0 0 4 6। अब 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, थर्ड टाइम कर दिया क्योंकि ये 2 दफ़ा हुआ ना, अब तीसरी दफ़ा करते हैं। 0 0 0 0, 0 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो भी 0 ही हो गया, फिर क्रॉस आ गया, 8 0 ज़ा 0, 8 0 ज़ा 0, 8 4 ज़ा 32, 2 आ गया, 3 कैरी, 8 6 ज़ा 48 प्लस 3 51, 0 0 0 2 1 5 5 1 2 0 0 0। क्या आंसर आ गया सर? 5 1 2 0 0 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपके पास ओरिजिनली डिक्रीज आने से पहले लेंथ के अंदर जो क्यूब था
उसका वॉल्यूम आ गया। आगे सरफेस एरिया, इसी का सरफेस एरिया निकालते हैं सर। अच्छा जी, S डॉट ए। अब देखिए सरफेस एरिया क्यूब का क्या फॉर्मूला होता, 6L स्क्वायर। 6 एज इट इज आ गया, L क्या है सर, 80, 80 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 80 का स्क्वायर क्या होगा, 80 को 80 से मल्टीप्लाई करके आएगा। 80 को 80 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया था हमारे पास, ये आ गया था, ये देखिए 6400। ठीक है, 6400 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 80 का स्क्वायर क्या आया 6400, 80 का स्क्वायर आ गया मल्टीप्लाई बाय 6। अब इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 0 जा 0, 6 0 जा 0, 6 4 जा 24, 4 आ गया, 2 कैरी, 6 6 जा 36 प्लस 2 38, 38400। एरिया है तो स्क्वायर सेंटीमीटर होगा। ठीक हो गया भाई, ये आपके पास सरफेस एरिया निकल आया, ये आपके पास ओरिजिनल वॉल्यूम निकल आया और ये आपके पास ओरिजिनल सरफेस एरिया आ गया। ये रफ कैलकुलेशन है, मैं जगह की वजह से इसको रेज कर रहा हूं, लेकिन आप लोगों ने ये रफ में कैलकुलेशन अपनी शो जरूर करनी है साइड पे। ये आपके पास वॉल्यूम आ गया ओरिजिनली, चेंज से पहले, डिक्रीज से पहले, और ये अब क्या है आपके पास सरफेस एरिया आ गया। अब डिक्रीज कितना आया, 10%, 10% डिक्रीज इन लेंथ। एज की लेंथ में कितना डिक्रीज आया, 10%। कैसे निकलेगा सर, 10% किसका, इस 80 का, 10%, 10 अपॉन परसेंट का मतलब होता है अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 80। ये 0 इससे कट गया, ये 0 इस 0 से कट गया, यहाँ क्या बचा, सिर्फ 8 बचा, ऊपर भी 1 नीचे भी 1, सिर्फ क्या बच गया 8। तो इसका मतलब है कि जो आपकी लेंथ में डिक्रीज आएगा 10%, वो कितना होगा, 8 सेंटीमीटर होगा। क्लियर हुई बात। अच्छा, अब डिक्रीज आने के बाद लेंथ कितनी हो गई, लेंथ आफ्टर डिक्रीज, डिक्रीज होने के बाद लेंथ कितनी होगी, ओरिजिनली कितनी थी 80, उसमें से डिक्रीज कितना आ गया 8, तो कितनी बन गई सर 72 सेंटीमीटर। क्लियर हुई बात, 72 सेंटीमीटर लेंथ हो गई उस एज की, उस क्यूब के एज की डिक्रीज होने के बाद। ओरिजिनली कितनी थी 80, अब कितनी होगी 72। 80 की मदद से आपने उसका वॉल्यूम और सरफेस एरिया निकाला था, अब 72 की मदद से वॉल्यूम निकाल लेंगे और सरफेस एरिया निकालेंगे। आइए निकालते हैं, यही वाला प्रोसेस सारा होगा। सर वॉल्यूम कैसे निकलेगा सर, वही फॉर्मूला सर, इसको V2 का नाम दे दें, ये होगा सर L क्यूब। L क्या है सर 72, अब इस केस में क्या है 72 क्यूब होगा इसका। क्यूब कैसा निकलता है सर, 72 मल्टीप्लाई बाय 72 मल्टीप्लाई बाय 72, इक्वल का साइन। 72 को 72 फिर अगेन 72 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। रफ फर्क मैं यहाँ पे शो कर लेता हूँ, ये देखें 72 मल्टीप्लाई बाय 72, 2 2 जा 4, 2 17 जा 14, क्रॉस का साइन आ गया, 7 2 जा 14, 1 कैरी, 7 7 जा 49 प्लस 1 50। ये फॉरन कैलकुलेटर से करके भी मैं लिख सकता हूँ बेटे, लेकिन मैं सिर्फ आप लोगों में ये चाह रहा हूँ कि ये हैबिट डेवलप हो कैलकुलेशन करने की। अच्छा, फिर 72 को 72 से मल्टीप्लाई किया 5184 आ गया, इसको इससे किया 5184 आ गया, लेकिन इससे भी करना है 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। अब इसको अगेन 72 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 1 कैरी, 2 1 जा 2 प्लस 1 3, 2 5 जा 10, क्रॉस का साइन आ गया, 7 4 जा 28, 2 कैरी, 7 8 जा 56 प्लस 2 58, 5 कैरी, 7 1 जा 7 प्लस 5 12, 2 1 कैरी, 7 5 जा 35 प्लस 1 36, 8 आ गया,
8 + 6 14, 1 कैरी, 8 + 3 11 + 1 12, 2 1 कैरी, 2 + 1 3, 6 + 1 7 और 3 वैसे का वैसे ही आ गया। कितना आया? 373 248। क्या आंसर आया सर? इसको जो मल्टीप्लाई किया तो क्या आया? 373 248 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर हुई बात? ये आपके पास वॉल्यूम आ गया कब? जब आपने उसकी लेंथ को डिक्रीज करके कितनी हो गई थी? 72। ओरिजिनली कितना था? 512 512 000। अब कितना आ गया? 373 248। अब इसमें चेंज कितना आया सर? वो यहां पे लिख लेते हैं। आइए, चेंज इन वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम कितना हुआ सर? ओरिजिनली कितना था? 512,000 माइनस कितना हो गया डिक्रीज होने के बाद? 373,248। यहां पे इसका आंसर लिख देते हैं। आइए इसको पहले माइनस करके देख लेते हैं। यहाँ पे 512,000 373,248। यहाँ 1 आ गया, 0 में से 8 नहीं जाता ना, तो यहाँ से 1 लेना पड़ेगा, ये ऑलरेडी 0 है। फिर यहाँ से 1 लेना पड़ेगा, ये भी 0 है, तो फिर यहाँ से लेंगे। देखें 2 से जब 1 यहाँ चला गया, ये 10 हो गया। अब 10 से यहाँ 1 चला गया, ये 10 हो गया, ये 9 रह गया। यहाँ से अब 10 से 1 यहाँ चला गया, ये 10 हो गया, ये 9 रह गया। 10 में से 8 गए 2, 9 में से 4 गए 5, 9 में से 2 गए 7। अब यहाँ से जब आपने शुरू में यहाँ से 1 लिया था, तो ये 2 में से 1 इधर चला गया, तो यहाँ 1 रह गया था ना। अब 1 में से 3 नहीं जा सकता, यहाँ से 1 कैरी करना पड़ेगा। तो ये 1 जब यहाँ से लेंगे तो ये बन जाएगा 11। लेकिन यहाँ पे क्या, 1 जब चला गया तो ये रह गया 0। 11 में से 3 गए 8, लेकिन यहाँ पे सर 0 बचा हुआ है। 0 में से 7 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, यहाँ से 1 लेना पड़ेगा 5 से। ये हो जाएगा, जब 1 लिया तो 1 जब 0 के साथ लगा तो 10 बन गया, 10 में से 7 गए तो 3 बच गया। अब यहाँ बचा हुआ है, जब यहाँ 5 से 1 उधर चला गया तो यह कितना रह गया? 4, 4 में से 3 गए तो 1। क्या आया? 138,752। चेंज कितना आया सर? 138,752। चेंज इन वॉल्यूम हो गया। क्लियर हुई बात? आपके वॉल्यूम में कितना चेंज आया? 138,752 वॉल्यूम है, तो ये सेंटीमीटर क्यूब में हो जाएगा। अब उसने जो पीछे आंसर दिया ना, एक ये दिया हुआ, एक उसने साथ इसकी परसेंटेज भी निकाल के दी है, तो आप लोग इसकी परसेंटेज भी निकाल लें। ठीक है सर, परसेंट जो चेंज आया, कितने परसेंट चेंज आया, वो निकालने के लिए सर यहां करते हैं परसेंटेज चेंज। कितना है सर जो चेंज आया? विच इज 138,752 डिवाइडेड बाय इतना सर चेंज आया। किसमें चेंज आया? इस ओरिजिनल लेंथ वॉल्यूम के अंदर, डिवाइडेड बाय 512 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, अब जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो करके देख लीजिएगा, आपके पास आंसर आएगा 27.1%। ठीक है, कैलकुलेटर पे जाके देख लीजिएगा, या वैसे आप इसको पहले इससे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा और उसके बाद इस पे डिवाइड करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो 27.1% इसका आंसर आएगा। सर देखें, ये जितने भी आंसर्स आ रहे हैं ना, मैं उनको बॉक्स में बंद कर रहा हूँ। चेंज इन वॉल्यूम इतना आया, और इसको जब हमने इसकी परसेंटेज निकाली, परसेंटेज चेंज कितना आया, तो वो आ गया 27.1%। एक आंसर ये है और एक आंसर ये है। अच्छा, अब सर ये वॉल्यूम वाला तो मसला हल हो गया कि भाई जब आपने 10% उसकी एज की लेंथ में डिक्रीज किया तो वॉल्यूम में कितना चेंज आया वो हमने निकाल लिया। ओरिजिनली इतना था, इतना हो गया और ये चेंज आ गया। अब सर एक चीज़ और निकालनी रह गई है। क्या उसने जो पूछी है वो है सरफेस एरिया। सर अब ये सारा प्रोसेस हम सरफेस एरिया के कर लेते हैं। सरफेस एरिया ओरिजिनली कितना था वो हमने कैलकुलेट किया होगा, डिक्रीज होने के बाद लेंथ कितनी होगी वो भी हमने कर लिया। अब हम आफ्टर डिक्रीज सरफेस एरिया कितना हुआ वो निकाल लेते हैं। आफ्टर डिक्रीज इन लेंथ, लेंथ में
डिक्रीज के बाद सरफेस एरिया कितना हुआ सर? सरफेस एरिया कितना हुआ? 6L²। 6 वैसे का वैसे ही आ गया। L कितना है सर? 72। इसका स्क्वायर हो गया इक्वल्स टू। अब 72 को 72 से मल्टीप्लाई करके स्क्वायर का मतलब यही होता ना, 72 मल्टीप्लाई बाय 72। सर ये किया हुआ यहाँ पे क्या आएगा? 5184। 6 इंटू इसका स्क्वायर क्या आएगा? 5184। इसको जब आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5184 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा? 6 4 जा 24, 2 कैरी, 6 8 जा 48 प्लस 2 50, 5 कैरी, 6 1 जा 6 प्लस 5 11, 1 कैरी, 6 5 जा 30 प्लस 1 31। ठीक है, क्या आ गया? 31104 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास सरफेस एरिया आ गया आफ्टर डिक्रीज। ये ओरिजिनल था, ये उसमें चेंज आ गया। अब यहां पे लिख देते हैं सर, चेंज इन सरफेस एरिया। मैं S.A लिख रहा हूं, आप लोग पूरा लिखेंगे। कितना है सर? ओरिजिनली कितना था? 38400 माइनस 31104 इक्वल का साइन आ गया। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 38400 सब्ट्रैक्ट कितना किया? 40113। अब देखिए, ये जब यहां से यहां तक कैरी किया तो ये 10 हो गया, 10 में से 4 गए तो 6। यहां जब यहां से 1 चला गया था वहां तो ये 9 रह गया था, 9 में से 0 गए तो 9 ही हो गया। अब जब यहां से 1 उधर गया तो ये कितना रह गया? 3। 3 में से 1 गए, 2 बच गए। 8 में से 1 गए, 7 बच गए। 3 में से 3 0 लिखने की जरूरत नहीं है। क्या चेंज आया सर? 7296 7296 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बात समझ में आई है? आपके सरफेस एरिया में कितना चेंज आया? इतना सरफेस एरिया शुरू में था, लेंथ डिक्रीज करने के बाद सरफेस एरिया इतना हो गया, उसमें चेंज इतना आया। अब इसी तरह जिस तरह ये परसेंटेज चेंज निकाला ना वॉल्यूम में, इसी तरह परसेंटेज चेंज हम निकाल लेते हैं सरफेस एरिया में। ये परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम है, ऐसी है ना, इन वॉल्यूम, और ये परसेंटेज चेंज इन सरफेस एरिया, ये निकालते हैं। ये रफ वर्क मैंने साइड पे किया हुआ, ये आप लोगों ने साइड पे शो जरूर करना है। मैं इसको रेज कर रहा हूँ ताकि हम वहां पे अब कैलकुलेशन फर्दर कर सकें। चलें जी, अब परसेंटेज चेंज इन सरफेस एरिया। इसके लिए सर जो चेंज आया वो 7296 डिवाइडेड बाय जो टोटल सरफेस एरिया था ओरिजिनली 38400 मल्टीप्लाई बाय 100। क्लियर हुआ? ये 2 0 100 के दोनों जीरो से कट गए, क्या बचा सर? 7296 डिवाइडेड बाय 384। अब देखिए ये सेम टेबल में आते हैं, 4 के टेबल में आते हैं। सर 4 के टेबल में ये तो आता है, ये आता है सर, ये भी आता है, तो 4 पे कट कर लेते हैं। इस तरह करना चाहें तो भी ठीक है, वरना डिवाइड करना चाहें, मैं ना आपको ये डिवाइड कर देता हूँ। 7296 384 डिवाइड कर लेते हैं। 384 1 जा 384। सर 2 जा क्यों नहीं किया? अगर 2 से करते तो इससे 729 से ज़्यादा हो जाता। अच्छा, 9 में से 4 गए 5। अच्छा, अब 7 से 1 यहाँ किया, ये 2 के साथ तो ये 12 हो गया, 12 में से 8 गए 4। जब 1 यहाँ किया तो ये 7 क्या बन गया था? 6 में से 3 गए तो 3 345। अब ये 6 नीचे उतारा। सर ये 6 क्यों नीचे उतारा? क्योंकि 345 384 से छोटा था। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करें तो 3456 आता है। क्या कोई नंबर ऐसा है? अगर हम इसको 9 से मल्टीप्लाई करके देखें ना, 384 को 9 से, 9 4 जा 384 को 9 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं।
9 4 36, 3 कैरी, 9 8 72 प्लस 3 75, 7 कैरी, 9 3 27 प्लस 7 34, 3 4 5 6 आ गया। इसको मल्टीप्लाई किया 3 4 5 6, रिमाइंडर 0। तो यहाँ आंसर क्या आया सर? 19। क्लियर हुई बात? मैं इस कंप्यूटेशन को रेज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे आंसर लिखना है। आई होप ये आपको 384 को जब आपने 7296 से डिवाइड किया तो आंसर क्या आया ऊपर? 19, रिमाइंडर 0 आ गया। मतलब ये एग्जैक्ट डिवाइड हो गया। ठीक है भाई, तो ये इज इक्वल टू व्हाट? 19 परसेंटेज है तो परसेंट में आएगा। क्लियर हुआ भाई? ये सारा क्वेश्चन यहां तक हमारा कंप्लीट हो गया। हमसे उसने दो चीजें पूछी थी कि उसने आपको ओरिजिनली लेंथ दी और कहा कि इस लेंथ की ओरिजिनल ये है और इसमें 10% पे डिक्रीज हो गया। डिक्रीज होने के बाद जो उसके वॉल्यूम में चेंज आया वो बताइए, जो उसके सरफेस एरिया में चेंज आया वो बताइए। सर जो उसके वॉल्यूम में चेंज आया वो हमने बता दिया, ये भी और उसकी परसेंटेज भी। उसके बाद जो उसके सरफेस एरिया में चेंज आया वो भी बता दिया, ये चेंज आया और ये उसकी परसेंटेज होगी। क्लियर हुआ? इस क्वेश्चन को करते हुए कहीं कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट्स में पूछें। ये वीडियो आपको कैसी लगी है इस बारे में भी बताइए कमेंट्स के अंदर, और इसको लाइक करते हुए वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर करें। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। इसको देख लें आप लोग। चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा ये कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह जो अगला लेक्चर होगा उसमें हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। तो अगले लेक्चर में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।